हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए जो आपका मासिक आकलन जारी किया गया है अगस्त माह के लिए कक्षा छठवीं बेसिक गणित का हम संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको खंड आ और बा का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये आपके यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं टोटल 10 प्रश्न हैं, तो हम इस वीडियो में आपको प्रश्न 1 से 10 तक संपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया जाएगा, किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आएगा बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जैसे पता है ये पूर्णांक 25 अंक का है, जिसमें से 20 अंक आपको खंड आ में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 5 अंक का जो कि प्रोजेक्ट प्रयोजना कर रहेगा ये आपको स्वयं करना है, लेकिन हम आपको हिंट दे देंगे और बता भी देंगे किस तरीके से आपको करना है, ताकि आपको 25 में से 25 अंक पूरे मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 5 और -3 का योगफल होगा। तो 5 और -3 का योगफल हम इस तरीके से करेंगे, ये 5 और -3 का योगफल हो जाएगा। तो 5 - 3 यानी कि 2। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर देना है। तो पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी बंद आकृति के घेरे की कुल लंबाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ये परिमाप कहलाती है। ऑप्शन डी आपको सही कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 6 व 9 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल होगा। तो जब आप 6 और 9 का लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा, और एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। तो 18 3 54 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणनफल पूछा है एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। तो इस तरीके से आपका प्रश्न 3 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 4 है, दो पूर्णांकों का अंतर 13 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक -36 है तो दूसरा पूर्णांक हमें बताना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, पहले वो देख लेते हैं कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि दो पूर्णांक हैं, इनका अंतर हमें क्या 13 दिया है। ठीक है, तो देखिए पहली पूर्णांक -36 है, तो दूसरी पूर्णांक हमने मान ली x, तो इसका अंतर है यानी कि माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो कितना दिया है? 13 दिया है। तो -x और इसको लाएंगे इधर, तो ये 49 हो जाएगा। यानी कि जो अपना नेक्स्ट दूसरा जो आएगा पूर्णांक वो -49 आएगा। अब देखिए अगर आप सॉल्व करके भी देख लेते हैं, अगर हमारा सही आना चाहिए। देखिए अगर हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये दोनों LHS और RHS को संतुष्ट करना चाहिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए -36 है तो -36 माइनस ये माइनस है तो माइनस और माइनस की ये आपका 49 आया है, बराबर अंतर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है ना। अगर इन दोनों को सोल्व करने पर 13 आता है तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। तो -36 माइनस माइनस प्लस के 49 बराबर 13। जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये 13 बचेगा, यानी कि आपका जो दूसरा पूर्णांक है माइनस के 49 रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में आपसे क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न 5। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट के हैं क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न 5 देखिए क्या है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.4 मीटर है, तो पहिए का परिमाप निकालना है। तो पहिए का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप, क्योंकि पहिए किस आकार का होता है? सर्किल के आकार का होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप एक ही होता है, क्या होता है? 2πr होता है। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 1.4 मीटर, तो पहिए का परिमाप होगा 2πr। तो 2π की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, और हमें त्रिज्या दी हुई है 1.4, तो इससे ये 0.2 आ जाएगा। 44 दूनी 88 होता है। ठीक है, जब आप करेंगे, आप चाहें तो इसको इस तरीके से बिल्कुल कर लीजिए 0.2, इसका करेंगे 2 बार तो 8 8 × 0 0। ठीक है, अब आप जब आप इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 8 और ये 0। ठीक है, तो जब आप क्या देखिए 44 का 0.2 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितनी एक बार है, तो एक बार 8.8 करना है। ठीक है, गलती से 88.0 मीटर हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटू करके बताया है। ठीक है, एक बार और देखिए क्या है, 2 का 4 में करेंगे तो 8, 2 का 4 में 8 0 0, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा 8, और ये आपका 0 बच रहा है। ठीक है, तो आपको एक दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर आपको क्या आंसर आएगा 8.8 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना कितना आएगा 8.8 मीटर। तो यहाँ पर आपको लगा देना है पॉइंट, ये हटाकर यहाँ पर लगा देना है। ठीक है,
8.8 मीटर। चलिए प्रश्न 5 के बाद प्रश्न हम 6 देखते हैं। प्रश्न 6 का क्या उत्तर रहेगा। प्रश्न 6 है, क्या 9 108 का गुणनखंड है। जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो चलिए मैंने फैक्टर निकाली हुए हैं, देख लेते हैं। गाइस 108 के फैक्टर यहाँ पर हमने निकाली हुए हैं, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 × 3 × 2 × 2 आ रहा है, यानी 3 3 9 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे यथा 9 108 का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से प्रश्न 6 का आप उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 1 2 3 दिए गए हैं हमको, तो इन प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। और प्रत्येक प्रश्न इसके अंदर जो 1 नंबर का है, जब 25 में से -125 घटाएंगे तो आपका -70 बचेगा। ठीक है, -70 यहाँ पर कर लेना है। और -12 का 4 में इंटू करेंगे तो +48 आएगा। और आप 32 का जब 4 में करेंगे तो ये -128 आपका आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न 7 का उत्तर आपको कर लेना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए अगर आप चाहें तो ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न 8 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 210 मीटर है। तान्या उस बगीचे में प्रतिदिन 5 चक्कर लगाती है, वह 5 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगी। क्या तान्या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कुछ इस तरीके से आपको देना पड़ेगा कि वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या हमें दी हुई है 210 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर तान्या एक दिन में चक्कर 5 लगाती है, तो 5 दिन में 25 चक्कर लगाएगी। तो तान्या द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 25 × 210 मीटर। तो यहाँ पर आपको जो आएगा 5250 मीटर आ जाएगा, यानी कि 5 किलो 250 मीटर। तो अब वो प्रश्न पूछा कि तान्या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। तो नहीं करेगी, क्योंकि तान्या ने 5 किलोमीटर ही तय की दूरी की है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 9 और 10 के उत्तर आपको PDF में मिलेंगे। PDF के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो और अपलोड हो जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर आपको 9 और 10 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।